स्वर्गदूत हमें देखते हैं, वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया है। वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष देगा। वो नहीं जानते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में बंगले तैयार करेगा। वो इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्यों इतनी बहुतायत से और भरपूरी से हमें आशीष देगा। क्यों परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर क्यों हमें बेटे और बेटियां कहता है, स्वर्गदूत नहीं जानते, क्योंकि वो इस तरह से अनुग्रह की कल्पना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के अनुग्रह के भागी हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, हम प्रकट करके दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कितना भला है आज हमारे लिए। For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty आपको उद्धार देखना होगा अनुग्रह को समझने के लिए, क्योंकि उद्धार अनुग्रह को दिखाता है। बाइबल में दूसरी सारी बातों से सामर्थी रूप में बताता, संसार की दूसरी सभी बातों से प्रभावी तरीके से उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत ही अच्छे से बताता है। और चलिए यहां पर एक दो बातें मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं।
वो 3 कारण देता है कि क्यों मनुष्य उद्धार पाते हैं। वो उद्धार के बारे में कहता है, अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास से उद्धार हुआ है। 3 कारण दिए हैं परमेश्वर ने यहां पर कि वो पापियों को क्यों उद्धार देता है। उसका पहला कारण है कि हम भले काम करते जाएं। वचन 10 में यहां पर वो कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ठीक है, हम भले कामों के लिए उद्धार पाए हैं। वो इस तरह से कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं, मतलब उद्धार में बदलाव के द्वारा हमारे साथ में जो कुछ भी हुआ ये सब परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं है। ये सब परमेश्वर का काम है, ये सब परमेश्वर के हाथों का काम है। मेरा अपने आप को बदलने में कोई योगदान नहीं था, मुझ में बदलने की कोई सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर ने मुझे बदला, परमेश्वर ने मुझे लेकर मुझे फिर से बनाया और मुझे बदला। दूसरी बात वो ये कहता है, पहली बात कि हम उसके बनाए हुए हैं, दूसरी बात वो कहता है मसीह यीशु में बनाए गए हैं। ये नई सृष्टि है, ये फिर से नया बनाया जाना है। विश्वासी तो मसीह में बिल्कुल वैसे हैं जैसे दाखलता में डालियां होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं। देखिए, ये अंग जो हाथ और पैर हैं, ये इसके साथ में जुड़े नहीं हैं, वो इसी देह में से आए हैं। ये व्यवहारिक रूप में शरीर के अंग हैं और इसी तरह से हम मसीह के साथ में हैं। ठीक है, यानी मसीह में बनाए गए हैं, हम सब मसीह में हैं। वो कहता है भले कामों के लिए, भले कामों के द्वारा नहीं, लेकिन भले कामों के लिए हम बनाए गए हैं मसीह यीशु में। उसने हमें नया जन्म दिया है, उसने हमें उद्धार दिया है ताकि हम भले कामों को करते चले जाएं, ताकि हम वो काम करते जाएं। वो खास करके कहता है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वो कहता है ये काम पहले से तैयार किए गए हैं। पहले से, पहले मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने ये तैयार करके रखा कि हमें ये काम करते जाना है और उसने ये कर दिया है, उसने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर के साथ में जब हम संबंध में आते हैं तो हम जानते हैं कि हम क्यों जन्मे हैं, क्या करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, वो करते हैं और इस तरह से जीते हैं। ये वो भले काम हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग भले कामों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष के लिए उन्हें योग्य बनाते हैं। सोचते अगर मैं भले काम करूं तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, अगर मैं अच्छे काम करूं तो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। जानते हैं किस तरह परमेश्वर मुझसे प्यार कर सकता है जब मैं ऐसे कर रहा हूं। वो ऐसे सोचते हैं। हम अपनी अपनी अलग अलग आस्थाओं से आते हैं और अपने साथ में वो विचार लेकर आते हैं और जानते हैं इस संसार की जो अलग अलग आस्थाएं हैं इस तरह के विचारों से भरे हैं और पुण्य के कारण ही, यानी आपके परदादाओं ने जो अच्छे काम किए उसके कारण तुम ऐसे हो, तुम्हारे पिताजी ने जो भले काम किए उसके कारण ऐसे हैं। मैं इन सारी बातों को मानता हूं कि आपके परदादा ने, दादा ने, आपके पिता ने सब कुछ अच्छे काम किए, अच्छी बात है। लेकिन उन सारी चीजों से हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। उसके कारण आप परमेश्वर की आशीषों को खरीद नहीं सकते हैं। देखिए, लोग भले कामों के बारे में कहते जाते हैं, वो भले काम, अच्छे काम जो उनके परदादा ने किए, दादा ने किया, पिता ने किया और ये सब लोगों ने किए, और लोग आकर ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी के पुण्य के कारण ही तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे पिताजी ने जो किया उसके कारण तुम ऐसे हो, तुम्हारी माँ ने जो किया उसके कारण तुम ऐसे हो। और हम भी सिर हिलाते हैं, अपने सिर हिलाते हैं और हम उनके साथ सहमत होते हैं। और फिर उसके बाद में हम अपनी ही भलाई कहते हैं, हमारे पुण्य। हाँ तुम अपनी और ऐसे कुछ भले कामों को लेते जाओ। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए तुम्हारे पास कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए, जानते हैं। तो हम इस तरह अच्छे कामों को जोड़ने में विश्वास करते हैं, जानते हैं। हम कहते हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया और उन्होंने कैसे भले काम किए हैं, वो पुण्य जमा किए हैं। हम कहते हैं हमने भले काम किए इसलिए हमने बहुत से पॉइंट्स जमा कर लिए हैं जो हमारी ओर है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्या किया है। यह अजीब बात है। लेकिन विश्वासियों का उद्धार तो ये नहीं कि आपके पूर्वजों ने क्या किया, आपने क्या किया, आपके परदादा ने क्या किया और भलाई के द्वारा सब लोगों ने क्या किया है। ये सब परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो हम अपनी संतुष्टि के लिए सब कुछ कह सकते हैं, मैं इनसे अच्छा हूं और ये तो इनसे अच्छे हैं और ये सब। लेकिन परमेश्वर हमारी ओर देखता है बड़ी बिल्डिंग से, जैसे मानो शहर की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग से हमें देखता है। वो नीचे झुककर हमें देखता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं। जानते वो कैसे देखता है? वो ये नहीं देख सकता कि कौन लंबा है, कौन नाटा है या कौन गंजा है। वो कुछ नहीं दिखता, वो वहां से ऐसा कुछ नहीं देख सकता है। उस ऊंचाई से सब समान दिखते हैं, सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं।
आप कितने भी लंबे हो, एक ही जैसे दिखते हैं, दूसरे व्यक्ति के जैसे दिखते हैं, कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता। इसलिए परमेश्वर वहां ऊपर से इस तरह से कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो कहता है सभी प्रभु की महिमा से रहित हैं, सब प्रभु की महिमा से रहित हैं, और कोई भी मेरी अपेक्षा के अनुसार उस स्तर पर नहीं है। मैं सबको देख सकता हूं और यही कहूंगा कि कोई भी योग्य नहीं है, नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, प्रभु कहता है। तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमें कैसे देखता है। जब परमेश्वर हमें देखता है, इन सारी बातों की कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन हम इन्हें गिनते रहते हैं। इनका कुछ मायने नहीं रहता। इसलिए वचन 9 कहता है कि मनुष्य के कामों के द्वारा नहीं कि कोई घमंड करे। यह मनुष्य के घमंड की कोई बात नहीं, सब कुछ अनुग्रह से है। अनुग्रह का मतलब है हम अयोग्य थे लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी है। हम इसके लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने इसे दिया। और लोग इसे अजीब सा देखते हैं। वो कहते हैं कि आपका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं करना है, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए मैं भले काम नहीं कर सकता हूं। सही है, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर इसे नहीं समझते हैं तो मसीहत को नहीं समझ सकती हैं। जानते हैं, आप तो अपने कामों तले दब जाएंगे और अपने ही अच्छे कामों को गिनते जाएंगे और प्रभु से अपेक्षा करेंगे कि वो आपके लिए कुछ करे क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया। आपको समझना होगा कि अनुग्रह का आपकी योग्यता से कोई लेन देन नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ये मेरे कारण हुआ, तो अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध नहीं है। अनुग्रह का कोई अर्थ नहीं होता। अनुग्रह तो अयोग्य लोगों के लिए है। आमेन। ठीक है। दूसरी बात, प्रभु मनुष्य के उद्धार देता क्योंकि वो चाहता है कि वो कुछ लाभ पाए। प्रभु उसे बहुत कुछ देना चाहता है। उद्धार का लाभ ये है कि कोई नाश ना हो परंतु सब परमेश्वर के अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 3:16 ये पहला लाभ है। ये यहीं पर नहीं रुकता। मैंने कई बार आपको बताया कि सुसमाचार पूरा सुसमाचार है। देखिए, ये केवल ऐसा नहीं कि सुसमाचार थोड़ा सा है कि पाप और शैतान से ही छुटकारा मिल गया है। ये ऐसा नहीं जैसे मानो उदाहरण के लिए मिस्र से छुटकारा मिल गया है या मिस्र के बंधन से। ये तो आपको प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना है। ये बड़ा और धनी देश है। प्रतिज्ञा के देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। यही सुसमाचार है। यहां से वहां जाना, इस जीवन से उस जीवन में जाना, यही तो सुसमाचार है। ये शैतान और पाप से छुटकारे से शुरू होता है, लेकिन इसे आगे बढ़कर ऐसा होना चाहिए कि आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं का आनंद उठाते हैं, प्रभु की आशीष का आनंद उठाते हैं। ये पूरा सुसमाचार है। और इसीलिए गलाती अध्याय 3 में हम दूसरे पहलू के बारे में पढ़ते हैं, इस आशीष के बारे में। पहला है कि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर ले। लेकिन यहीं पर नहीं रुकता। गलातियों 3:13 कहता है मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। जैसे लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है कि अब्राहम की आशीष, वचन 14 कहता है, अन्य जातियों पर आए और पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा है उसे हम प्राप्त कर सके। यानी अब्राहम की आशीष ये भी हमारी है। परमेश्वर वहीं पर नहीं रुकता कि बस पापों की क्षमा कर दे और मरने के बाद स्वर्ग दे, लेकिन हर एक विश्वासी अब्राहम की आशीष का आनंद उठाते जाए। इसलिए मनुष्य उद्धार पाते हैं। और अंत में तीसरी बात है, मनुष्य उद्धार पाते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है। अब ये जो सृष्टि है ये प्रकट करती है परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी बुद्धि और उसके प्रेम को। क्योंकि सृष्टि में हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया है। पहले उसने सब तैयार किया, फिर मनुष्य को बनाया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपनी संतान मानता है, वो मनुष्य को लाने के पहले सब कुछ तैयार करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी चीज की उसे कमी हो, उसे किसी चीज की घटी हो। वो अच्छा प्रयोजन करता होना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और फिर अंत में आखिरी सृष्टि के रूप में मनुष्य को बनाया गया। उसे आखिरी में बनाया गया क्योंकि उसके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार करना था। परमेश्वर ने सब ऐसे ही बनाया। तो सृष्टि में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। आपको परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य जाति की ओर देखना है, क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान है, उसके बच्चों जैसे है। उसका एक बेटा है जिससे वो प्रसन्न हुआ, उससे खुश था। उसे और बेटे बेटियां चाहिए थी, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। उसने स्वर्ग के जैसी ही जगह बनाई और ये तो अदन की वाटिका थी। उसने मनुष्य को वहां रखा, कहा बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, क्योंकि उसे बहुत संतान चाहिए थी। यही तो उद्देश्य था। यानी परमेश्वर ने भले काम किए हैं, मनुष्य के लिए अपना प्रेम प्रकट किया, लेकिन जब तक मनुष्य पाप में गिर न जाए
परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि अनुग्रह का संबंध केवल परमेश्वर की आशीष से नहीं, क्योंकि वो मनुष्य को अपनी संतान देखता है, लेकिन अनुग्रह का मतलब यह है कि मनुष्य जाति पापी है, फिर भी वो उन्हें आशीष देता है। हालांकि वो पूरी तरह से अयोग्य हैं, वो नरक के लायक थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह यहां पर दिखाई देता है केवल मनुष्य के पाप के बाद में ही। अनुग्रह को कभी नहीं समझ सकते थे मनुष्य के पाप के बिना। मेरे साथ में देखिए इफिसियों अध्याय 3 वचन 8। अध्याय 3 वचन 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा था, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। वो चाहता था सभी मनुष्य देखे उस भेद को जो परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा था और मसीह यीशु में सब कुछ उसने बनाया। पौलुस बता रहा है कैसे उसे प्रचार के लिए बुलाया। क्या प्रचार के लिए बुलाया? कि ये भेद प्रचार करे। ये पहले जो छुपा था आदि में काफी समय से परमेश्वर ने छिपाया, और वो इसका प्रचार करके सभी मनुष्यों को यह बताना चाहता था। और फिर वचन 10 में वो कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। और साथ ही केवल मनुष्यों पर वो भेद प्रकट नहीं करना था जो परमेश्वर ने समय से तैयार करके रखा था और आदि से छिपा कर रखा, लेकिन साथ ही स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताएं और अधिकारों पर वो इसे प्रकट करे। मतलब स्वर्ग के स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत, गिरे हुए नहीं लेकिन अच्छे स्वर्गदूत, कि चर्च गिरे हुए स्वर्गदूतों के ऊपर परमेश्वर की विभिन्न प्रकार की बुद्धि दिखाए। अब चलिए संदेश के पहले इसे कहता हूं। परमेश्वर के स्वर्गदूत शुरू से ही बहुत ही सक्रिय हैं। वो परमेश्वर के साथ रहे जैसे उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उन्होंने देखा और वो आश्चर्य करने लगे सृष्टि में प्रभु की महान सामर्थ पर। वो सक्रिय सहभागी रहे हैं परमेश्वर के कामों में। इन पूरे युगों में आप देखेंगे पुराने नियम में प्रभु के जन तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें भेजा जाता था। कई बार उन्हें बताया जाता था कि वो जाकर मनुष्य से लड़े, उनके साथ में युद्ध करती जाए, और आप पुराने नियम में उन्हें सक्रिय रूप में देखते हैं। और फिर एक दिन परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत से कहा कि जाए और मरियम से कहे जो एक कुंवारी थी, उस गांव में जाएं, उससे कहना कि वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा और वो जगत का उद्धार करता होगा। स्वर्गदूत नहीं समझ पाया कि ये संदेश क्या है। वो तो एक दूत था, बस यही, उसे संदेश समझने की जरूरत नहीं थी। वो मरियम के पास गया, कहा तुम्हें पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना और वो जगत का उद्धार करता होगा। वो उसे नहीं समझ पाया, लेकिन इसे घोषित किया। और फिर उसके बाद में देखिए उस कुंवारी को एक बेटा हुआ और उसका नाम यीशु रखते हैं, और वो बड़ा होता है और वो सेवकाई करने लगता है। स्वर्गदूत आकर उसकी मदद करते हैं, जैसे जंगल में उसकी परीक्षा होती है। जानते हैं वो 40 दिन के उपवास के बाद में थक गया था और स्वर्गदूत आकर उससे बल में सेवा करते हैं। यानी स्वर्गदूत तो यीशु के जीवन में अलग अलग समय में उसके भाग रही हैं। एक बार यीशु ने कहा अगर मैं पिता को पुकारूं तो वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, स्वर्गदूतों की सेना को, यानी हजारों स्वर्गदूतों को, वो आकर मुझे बचा लेंगे। यानी यीशु जानता था कि उसकी सेवकाई में, उसके जीवन में स्वर्गदूतों की भूमिका क्या है। यानी देखिए उसका जन्म हुआ और वो बढ़ने लगा। देखिए जैसे वो जन्मा, एक स्वर्गदूत को बताया गया कि वो जाकर चरवाहों को बताए कि ये बच्चा जन्मा है और वहां पर खुशी का प्रचार करते चली जाएं और ये सब। तो स्वर्गदूत ये बात नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। परमेश्वर के पुत्र को यहां पर बैतलहम में बालक रूप में क्यों पैदा होना है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा कुछ क्यों कर रहा है, परमेश्वर इसकी घोषणा के लिए मुझे क्यों भेज रहा है, मैं इसका कारण नहीं समझता, इन सारी बातों के पीछे के कारण को। और फिर उन्होंने देखा कि यीशु अपनी सेवकाई कर रहा है। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सिपाहियों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया, उसे पकड़ा, उसे मारा, उस पर चाबुक मारे, उस पर थूका, उसका मजाक उड़ाया, उसकी ठट्टा की और फिर उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। मैं विश्वास करता हूं स्वर्गदूत वहां पर ऐसे खड़े थे, तलवार निकालकर बिल्कुल तैयार थे कि उन लोगों को मारे जिन्होंने यीशु के साथ ऐसा किया। एक स्वर्गदूत काफी है कि वो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारे। उनमें इतनी सामर्थ होती है, वो तो ऐसे करने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जाकर ऐसे करने के लिए नहीं कहा। वो परमेश्वर की ओर देख रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो अपना हाथ ऐसे दिखाएगा और उन्हें जाने की आज्ञा देगा, या उन्हें बस अपनी आंखों से इशारा करेगा कि बस उन्हें यह दिखाए कि उन्हें अभी तो कुछ न कुछ करना ही होगा कि यीशु को वो बचा ले। और उन्होंने पिता परमेश्वर की ओर देखा, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपना चेहरा उससे फेर दिया
और परमेश्वर का पुत्र वहां पर क्रूस पे लटका कह रहा था, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और स्वर्गदूत तो पूरी तरह से चौंक गए होंगे। वो वहां पर खड़े थे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने पुत्र की ओर नहीं देख रहा है, वो अपना चेहरा फेर कर है। वो इस परिस्थिति की ओर देखने से इनकार कर रहा है, वो उसे मरने दे रहा है। मैं ये नहीं समझ पाता, ये कैसे हो सकता है। ये लोग तो बहुत ही कमजोर हैं, हम 1 मिनट में इन्हें खत्म कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आज्ञा दे तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये राख हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्यों आज्ञा नहीं दी? और फिर वो मर जाता है, उसे गाढ़ा जाता है। और फिर तीसरे दिन एक स्वर्गदूत को पत्थर हटाने के लिए कहा गया, इसलिए नहीं कि यीशु बाहर आ सके, लेकिन लोग अंदर जा सके और देख सके। और वो अंदर देखता है, वो वहां पर नहीं है। स्वर्गदूत से कहा गया कि वहां बैठे और हर आने जाने वाले से कहे कि वो वहां पर नहीं है। वो अभी वॉचमैन का काम कर रहा था। मैं ये सब कुछ नहीं समझ रहा हूं। क्यों परमेश्वर का पुत्र एक बहुत ही नम्र बालक बन गया? वो क्यों इस संसार में आया? क्यों ऐसा जीवन जिया? और क्यों उसे इस तरह से मारा गया? उसे क्रूस पर क्यों मार दिया गया? क्यों उसे गाढ़ा गया? क्यों परमेश्वर ने उसे अभी जिलाया? जब वो क्रूस पर लटका था परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, अब तीसरे दिन उसे वापस जिला दिया। मैं इसे नहीं समझ सकता। मैं यहां पर बैठा हूं और सभी को बता रहा हूं कि वो यहां पर नहीं है। और फिर अंत में यीशु बहुत से लोगों के सामने प्रकट होता है, स्वर्ग में उठाया जाता है। वो स्वर्ग में उठाया जाता है और स्वर्गदूत वहां पर होते हैं और चेले वहां पर थे, देख रहे थे कि यीशु ऊपर आसमान में जा रहा है। और स्वर्गदूत कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो? यही यीशु जिसे तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो, उसे तुम वैसे ही वापस आते हुए देखोगे। उन्हें यह घोषणा के लिए कहा गया था और ये घोषणा कर रहे थे। और यीशु कहाँ गया? वो पिता के दाहिनी ओर गया और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। सारे प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ्य, शक्ति के ऊपर में, सबके ऊपर में प्रभु के रूप में बैठा। अगर इसे समझाने के बारे में स्वर्गदूत से पूछे, जिब्राइल, मिकाएल, किसी भी स्वर्गदूत से आप पूछे, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में छोटा संदेश दो, मैं बताऊं उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो नहीं समझ सकते हैं, वो इसे नहीं समझ पाती हैं, वो समझ नहीं सकते हैं कि ये सारी बातें क्यों हुई हैं। वो कैसे जानेंगे? वो अब जान रहे हैं क्योंकि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं यहां AFT में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ध्यान से हमारी सभाओं में देखते हैं। क्योंकि हम छुड़ाए गए मनुष्य हैं। स्वर्गदूतों ने कभी इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं देखा था। उन्होंने देखा मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने बनाया। उन्होंने मनुष्य को अदन की वाटिका में देखा, लेकिन छुड़ाया गया मनुष्य नहीं देखा। जब मनुष्य ने पाप किया तो जाना कि मनुष्य नरक के लायक है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने मनुष्य को छुड़ाया है और उसने अनुग्रह दिया इस अयोग्य व्यक्ति को। वो नहीं समझ पाए कि कैसे परमेश्वर मनुष्य को बचा सकता है। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य अधर्मी है। मनुष्य अपवित्र है, कैसे परमेश्वर अपवित्र मनुष्य को गले लगा सकता? यह असंभव है। कैसे मनुष्य के पाप को परमेश्वर दूर कर सकता? वो कभी अपनी कल्पना में भी इस बात को नहीं जान सकते थे कि वो अपने पुत्र को भेजेगा और अपने पुत्र के ऊपर मनुष्य जाति के पाप रखेगा और उसे पूरा खत्म करेगा, और इस तरह नैतिक रूप में मनुष्य को वो अभी स्वीकार कर सकता है। वो इसे नहीं समझ पाए, लेकिन अभी इसका चर्च में प्रचार होता है और इसे वो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से इसे ध्यान से सुनते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, यहां पर बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं कहूं बड़ी भीड़ है, बालकनी की भीड़। चाहे हम कितनी भी बालकनी बना ले, निश्चय बालकनी की बड़ी भीड़ है। बहुत स्वर्गदूत निश्चय हमारे संदेश को आज सुनते जाते हैं, जैसे हम घोषित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में। वो इसे कभी नहीं जानते थे, ना इसे वो समझ पाए, न कभी इसे जान पाए। ये केवल तब समझ सकते हैं जब वो चर्च के संदेश को सुनते जाते हैं। हम अद्भुत समूह हैं। स्वर्गदूत हमें देखते हैं, वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया है। वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष देगा। वो नहीं जानते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में बंगले तैयार करेगा। वो इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्यों इतनी बहुतायत से और भरपूरी से हमें आशीष देगा। क्यों परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर क्यों हमें बेटे और बेटियां कहता है। स्वर्गदूत नहीं जानते, क्योंकि वो इस तरह से अनुग्रह की कल्पना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के अनुग्रह के भागी हैं। यहां पर हम बैठे हैं, हम प्रकट करके दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कितना भला है आज हमारे लिए। आमेन। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हमें उद्धार देता है अपना अनुग्रह दिखाने के लिए।
एक कारण है कि हमें क्यों उद्धार देता है, ताकि उसका अनुग्रह जो है वो प्रकट हो सके, उसकी अद्भुत बुद्धि प्रकट हो सके, उसका अनुग्रह प्रकट हो सके। स्वर्ग में स्वर्गदूतों पर और पृथ्वी पर मनुष्यों पर उसका अनुग्रह प्रकट हो। प्रभु आशीष क्यों देता है मुझे पता नहीं। परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो प्रेम है। यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन वो प्रेम है। परमेश्वर इतना क्यों देता है मुझे पता नहीं, मैं तो बस चकित होता हूं, मैं तो इसे समझ भी नहीं पाता। परमेश्वर हम पर इतना अनुग्रहकारी क्यों होता है? हमें क्षमा करते रहता है, हमें गले लगाते रहता है, मदद करता है। उसके अनुग्रह के कारण हम ये कहना सीखना होगा, उसके अनुग्रह से ही, उसके अनुग्रह से हमारे जीवन में कुछ भी भला हो तो हमें कहना है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ। मुझ पर परमेश्वर की कृपा है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है। जब आप बाहर जाकर व्यापार करते हैं, इस संसार में अपना काम करते हैं, कहे मुझ पर परमेश्वर की कृपा है। मैं तो अनुग्रह में रहने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर की कृपा मेरे आगे आगे चलती है, मेरे लिए द्वार खोलती है, मेरे लिए सारे काम करवाते जाती है, और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। What a wonder to live life, really live life, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, right? Repeat after me.